एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे रानमा हॉफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ सभी लोग रानमा और मूस की लड़ाई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस वजह से वह पूरी की पूरी जगह एक फेस्टिवल की तरह लग रही होती है। और अकाने को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। तब शैम्पू की दादी वहां पर आ जाती है। हमारा दूल्हा ही कहीं दिखाई दे रहा, लगता है वो हॉट वाटर को टच नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर आना नहीं चाहता। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो एक मर्द की तरह मूस के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। वो जरूर आएगा। वैसे रणमा ने मुझे कहा तो था कि वो लड़का बन के यहाँ पर आएगा, पर मुझे उस बात पर ज्यादा यकीन नहीं है। तब हम देखते हैं मूस वहां पर आ चुका होता है और वह चश्मा ना लगाने की वजह से किसी और को रणमा समझ रहा होता है, जिस वजह से दादी आके उसके सिर पर एक जोरदार डंडा मारती है। और तब वो उन्हें रणमा समझने लग जाता है और उसे लग रहा होता है कि आखिर यह रानमा इतना छोटा कैसे हो गया। तो दादी उसे चश्मा पहनने के लिए कहती है और चश्मा पहन के उसे लगता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है, जिससे दादी उसे एक और बार मारती है। तब रमा मूस को रिंग में आने के लिए कहता है और वो खुद भी उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं रानमा ने विग लगाई होती है और बहुत खुले खुले कपड़े पहने होते हैं, ताकि सभी को लगे कि वो लड़का है। पर किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता। तब मूस ने फिर से अपना चश्मा उतार दिया होता है, जिस वजह से वो उसे रानवा बुलाने लगता है और सभी को उसके रानवा होने पर विश्वास हो जाता है। तो इचिरो भी अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देता है और उन दोनों को अपनी लड़ाई स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो रनवा वहां पर मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो रानवा? अगर तुम्हें मेरी ट्रिक्स पसंद नहीं आ रही है तो तुम अपनी ट्रिक्स क्यों नहीं दिखाते? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेक्निक्स को ट्रिक्स कहने की? ये तो सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम हिडन वेपन्स के मास्टर हो, पर मेरे हिसाब से तो तुम बस एक शो दिखाने वाले बंदे हो जो कि सिर्फ ट्रिक्स ही दिखाता है। अगर तुमने ये कह ही दिया है तो चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी हिडन वेपन्स का असली खतरा दिखाता हूँ। तमूस अपनी चिकन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसमें वो एक चिकन में से अंडे निकाल लेता है और उसे रानवा के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है, पर रानमा उससे बच जाता है। तमूस बहुत सारे हथियारों की मदद से रानमा को पकड़ लेता है और रानमा उससे बचने के लिए वहां पर एक जोरदार धमाका करता है, जिस वजह से वो सबके सामने अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है। और सभी को लगने लगता है कि रानवा ने कॉस्ट्यूम पहन रखी है और लड़के तो उसके दीवाने होने लग जाते हैं। तो यह देखकर मूस को गुस्सा आ जाता है और उसे लग रहा होता है कि रानमा उसकी बेइज्जती कर रहा है। पर यह आइडिया दादी शैम्पू और अकानी को बहुत अच्छा लगता है। पर दादी को अभी भी यकीन नहीं होता कि रानमा लड़की की फॉर्म में जीत सकता है। तब मूस अपने कपड़ों को उतार देता है ताकि वो अपनी बॉडी की रॉ पावर से रानमा का सामना कर सके, जिसे देख के चीरू को ऐसा लग रहा होता है कि मूस तो किसी ग्रीक स्टैचू से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तब मूस रानवा पर हमला कर देता है, पर रानवा उसके हर एक हमले से बच जाता है। तब डॉक्टर टोफू रानवा के फादर से कह रहे होते हैं कि अगर रानवा गर्ल फॉर्म में रहेगा तो वो हार जाएगा, जो बात अकाले को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। तब रानमा और मूस किक से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर रानमा की किक मूस तक पहुंचती ही नहीं है। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि रानमा को एहसास ही नहीं है कि उसके लड़की की फर्म में उसके हाथ और पैर छोटे होते हैं। तमूस रानमा को अपनी ही रियल फॉर्म में आने के लिए कहने लगता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रानमा के कपड़े फट जाते हैं। और रानमा को भी एहसास हो जाता है कि वो इस तरह मूस को नहीं हरा सकता। पर वहां पर लॉन्डो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो तो रानमा को घूर रहे होते हैं। तमूस हमला करते हुए रानमा की कॉस्ट्यूम को फाड़ने लगता है, जिससे कि लड़कों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो बस अपनी बरसों की तपस्या का फल पाना चाह रहे होते हैं। तमूस फिर से रन के ऊपर हमला कर देता है और उसके शूज में से एक कील निकलती है, जिसे रानवा रोक लेता है। मूस आखिरकार यह है क्या? तुमने खुद कहा था ना कि तुम अपनी बॉडी से इससे लड़ना चाहती हो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। हिडन वेपन्स मेरी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तमूस हिडन वेपन्स की मदद से रानमा की पूरी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है, जिससे कि लड़कों की तपस्या पूरी हो जाती है। पर उनके फल पाने के पहले ही अकाने रानमा को दूसरा कॉस्ट्यूम पहना देती है, जिस वजह से सबके दिल टूट जाते हैं। और टोफू रानमा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो एक लड़के की तरह क्यों नहीं लड़ रहा है, जिस वजह से रानमा यह सारी बात उस बूढ़ी चुड़ैल से पूछने के लिए कहता है। शैम्पू की दादी माँ ने फुल बॉडी कैट टंग से रानमा का ट्रिगर पॉइंट दबा दिया है, जिस वजह से वो गर्म पानी को टच नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात है तो तुम्हें यह बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी।
तो टोफू रानमा का एक प्रेशर पॉइंट दबा देता है जिसके बारे में अकाले पूछने लगती है। कैट स्टंक ट्रिगर पॉइंट को हटाने के लिए हमें बस एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट को दबाना होता है जो कि हीट को झेल सकता है, और उस ट्रिगर पॉइंट का नाम ओल्ड एडेकोमैन ट्रिगर पॉइंट है, जिसे सुनते अका रानवा के ऊपर गर्म पानी फेंकने जाने लगती है। पर ग्रेनी उस केटली को काट देती है। तब रानवा के फादर और बड़ी केटली ले आते हैं और बाकी लड़के अकाने को रोकने लग जाते हैं, क्योंकि वह रानवा को लड़की फॉर्म में ही देखना चाह रहे होते हैं। तब मूस रानवा पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अकाने रानवा की तरफ गर्म पानी की केटली फेंक देती है। पर तभी मूस रणमा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से राणमा को उसके हमले से बचना पड़ता है और उसके ऊपर गर्म पानी भी नहीं गिरता है। राणमा मूस के ऊपर हमला करके उसके चश्मे को नीचे गिरा देता है, और जैसे उस पर हमला करने लगता है वैसे ही मूस टीयर गैस फैला देता है, जिससे कि रणमा गलती से अपने फादर पर हमला कर देता है और अकाने आकर उस पर गर्म पानी फेंक देती है। तब मूस उड़ते हुए राणमा के ऊपर हमला कर देता है और रणमा अपनी असली फॉर्म में आ गया होता है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देता है और उसे चश्मा पहनाकर उसे एक ही बारी में हरा देता है, जिस वजह से वो लड़ाई पल भर में ही खत्म हो जाती है। और लड़के इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि राणमा फिर से लड़के में कन्वर्ट हो गया है। तब रणमा दादी माँ को चिढ़ा आने लगता है, क्योंकि वो अब ठीक हो चुका होता है। पर डॉक्टर टोफू उसे बताते हैं कि वह प्रेशर पॉइंट सिर्फ एक बार ही काम करेगा, जिसका मतलब अगर रणमा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फिर से गर्म पानी को अपने आप पर नहीं फेंक पाएगा। तब वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि ईरानवा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तब वो अगले दिन स्विमिंग करने चले जाते हैं, जहां पर किसी को भी आइडिया नहीं होता कि रानवा दोबारा से लड़की में कन्वर्ट कब होगा, और रानमा भी इसी बारे में सोच रहा होता है। तब शैम्पू वहां पर कैट फॉर्म में आ जाती है, जिससे बचने के लिए रानमा डर के मारे इधर उधर तैरने लगता है और सीधा दीवार में जा टकराता है। तब अकाने शैम्पू और रानमा को स्टोर रूम में ले जाती है, जहां वह गर्म पानी से शैम्पू अपने असली रूप में आ जाती है और अकाने उसके वहां आने का कारण पूछने लगती है। मैं तो रणमा के लिए एक अच्छी न्यूज़ लाई हूँ। मुझे पता लग गया कि फुल बॉडी कैश टंग के लिए कौन सी पिल जरूरी है, और उस पिल का नाम फोनिक्स पिल है। तो फोनिक्स पिल के बारे में सुन के रणमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शैम्पू से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे फोनिक्स पिल कहाँ पर मिलेगी, और शैम्पू उसे बताती है कि वो फोनिक्स पिल उसकी दादी माँ के पास है। तब अकानी यह इन्फॉर्मेशन बताने का कारण पूछने लगती है और शैम्पू उसे बताती है कि यह सब कुछ वो अपने प्यार के लिए कर रही है, जिस बात पर अकानी को यकीन हो जाता है। तरमा शैम्पू की शॉप पर चला जाता है, जहां पर दादी माँ ने अपने गले में एक फोनिक्स पिल पहनी होती है, जिस वजह से रानवा उस पिल को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। पर दादी उसे उठाकर बाहर पटक देती है। परमा राउंड 2 के लिए फिर से शॉप के अंदर चला जाता है, पर दादी उसे मारकर फिर से बाहर फेंक देती है। परमा फिर से राउंड 3 के लिए अंदर जाने लगता है। तब वो पढ़ता है कि शैम्पू की शॉप के ऊपर एक हेल्पर की जरूरत है, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है और हम देखते हैं वो फोनिक्स पिल को छीनने के लिए वहीं पर काम करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो बीच बीच में दादी से फोनिक्स पिल को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहां पर शैम्पू के फादर रामिन बना रहे होते हैं और दादी रानमा को ये जिम्मेदारी देती हैं कि वह सभी को खाना खिलाएगा। तब हम देखते हैं ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और रानमा बाउस को संभालने की बहुत सारी ट्रिक्स भी सीख लेता है, पर वो फिर भी फोनिक्स पिल को हासिल नहीं कर पाता, जिस वजह से अकाने उसे हार मानने के लिए कहती है। तो दादी उन सभी को बाहर ले जाती है और एक कैंपफायर जलाकर उसके अंदर बहुत सारे चीज नट्स फेंक देती है और उसे बहुत स्पीड से बाहर भी निकाल लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो टेक्निक इल्जनरी फिस्ट ऑफ गॉड चीज नट रोस्टिंग ऑन एन ओपन फायर होती है, और दादी माम रानमा को उसी टेक्निक को मास्टर करने के लिए कहती है, क्योंकि वो तभी दादी माँ से फोनिक्स पिल को छीन सकता है। जिस वजह से रानमा इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। पर वो गलती से कैंप फायर के अंदर पैर रख देता है, जिस वजह से वह खड़ा खड़ा ही बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सभी लोग फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ रानमा चीज नट वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई होती, क्योंकि उसकी बॉडी हीट को सहन ही नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से अकाने उसे इस चीज के लिए मना करने लगती है और रणमा इससे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तब अकाने के फादर वहां पर आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे फेस्टिवल में जाना चाहिए, जहां पर वो एंजॉय कर सकता है। तब वो अकाने के साथ फेस्टिवल में चला जाता है, जहां पर उसे पहले तो वो सब कुछ टाइम के बर्बाद ही लग रहा होता है, पर बाद में उसे मजा आने लग जाता है। तब वो लोग गोल्ड फिश पकड़ने वाली गेम को खेलने चले जाते हैं, जहां पर 4 बार ट्राई करने के बावजूद
आका एक फिश को भी नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से रन को बीच में आना पड़ता है और हम देखते हैं वह अपनी फुल स्पीड से सारी फिशेस को पकड़ लेता है, जिस वजह से शॉपकीपर को लगने लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और तब वो फाइनल चैलेंज के लिए वहाँ पर पिरानाज को ले आता है ताकि रानमा हार जाए। पर रणमा फिर भी हार नहीं मानता और अकाने उसे रोकने लगती है क्योंकि वो पिरानाज उसे काट सकती हैं। चिंता मत करो अकाने, अगर मैं इनके काटने से पहले इन्हें पकड़ लूंगा तो मैं यह जीत सकता हूँ। रुको जरा, अगर मैं यह करने में कामयाब हो गया तो मैं चीज 12 वाली टेक्निक को भी कर पाऊंगा, क्योंकि यह दोनों बिल्कुल सेम है। तब रानवा ने पिरानाज को पकड़ डीडीएच लिया होता है, जिस वजह से वह दादी से लिडिडिचने चला जाता है। और हम देखते हैं वहां पर फेस्टिवल में शैम्पू के परिवार ने एक हटेड हाउस खोला होता है, जिस वजह से दादी राणमा को लड़ने के लिए अंदर बुला लेती है। तब कुछ लोग राणमा के ऊपर हमला कर देते हैं और राणमा उन्हें दूर फेंक देता है। और जैसे एक बंदा आग से उसके ऊपर हमला करता है, वैसे ही रणमा डंडे की मदद से आग को चीरते हुए उसे मारकर सीधा दादी के पास पहुंच जाता है, जहां पर दादी गर्म पानी में राणमा का इंतजार कर रही होती है। तब रणमा दादी के ऊपर हमला कर देता है और डंडे के सहारे से गर्म पानी में बैलेंस बनाने लगता है। तो रणमा जैसे ही दादी के ऊपर चीज वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही दादी को एहसास हो जाता है कि रणमा बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। पर दादी उसे मारकर वापस फेंक देती है और उसे बताती है कि वो अभी भी इतना तेज नहीं हुआ है। पर हम देखते हैं रानवा ने उस फोनिक्स पिल वाले बॉक्स को छीन लिया होता है और उस पिल को खा जाता है। पर हम देखते हैं वह पिल असल में गम होती है और रनवा अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो गर्म पानी में गिरकर चीखने लगता है। तब आका ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिसके अंदर पिरानाज होती है। और हम देखते हैं उन पिरानाज ने राणवा को काट लिया होता है। तो सभी लोग राणवा की तारीफ कर रहे होते हैं, पर राणवा को उनसे नफरत हो रही होती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो